नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पाल्मिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे गुरु पर्वत और गुरु पर्वत के ऊपर बने चिन्हों के बारे में। जैसा कि मैं आपको मुख्य रूप से प्रारूप हथेली के प्रारूप के बारे में बता देता हूं कि ये अपना पूरा हाथ है। इस रेखा को बोलते हैं जीवन रेखा, और जीवन रेखा के पास में एक रेखा और होती है, किसी की होती है किसी की नहीं होती है, इसको बोलते हैं मंगल रेखा। ये अपना जो अंगूठे के नीचे का जो भाग होता है ये होता है शुक्र पर्वत, और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं निम्न मंगल। तर्जनी उंगली के नीचे का भाग गुरु पर्वत, मध्यमा उंगली के नीचे का भाग शनि पर्वत, और जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं अनामिका उंगली के नीचे का भाग है सूर्य पर्वत, और सबसे छोटी उंगली के नीचे के भाग को बोलते हैं बुध पर्वत। ये अपनी हृदय रेखा है, ये अपनी मस्तिष्क रेखा है, और ये अपनी भाग्य रेखा है। अब मैं आपको गुरु पर्वत के ऊपर बने हुए चिन्हों के बारे में बताऊंगा, गुरु पर्वत के महत्व को बताऊंगा कि गुरु पर्वत का अपने जीवन के अंदर क्या महत्व है। अगर आपको स्वास्थ्य की गणना करनी है तो गुरु पर्वत की गणना कीजिए। अगर आपको मान सम्मान समृद्धि की गणना करनी है तो गुरु पर्वत के ऊपर बने चिन्हों की गणना करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रॉपर्टी, धन, आरोग्य, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, संतान और उच्चाधिकारी, बड़ी सफलता, राजनीति, सभी चीजों को, अगर जीवन के जो मुख्य मुख्य पहलू है उनके बारे में अगर आपको जानना है तो निश्चित तौर पे आपको इस गुरु पर्वत की स्थिति को देखना ही पड़ेगा। अब से गुरु पर्वत की स्थिति अच्छी कौन सी मानी जाती है मैं बता दूं। एक तो पहली चीज की हथेली है का जो आकार है, रंग रूप है, वो बिल्कुल अच्छा हो, गुलाबी हो, लाल हो, ये अच्छी हथेली मानी जाती है। दूसरी कि जो इसके गुरु पर्वत है ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा उठा हुआ या बड़ा नहीं होना चाहिए, या एकदम बिल्कुल सटा हुआ भी नहीं, पिचका हुआ भी नहीं होना चाहिए। ये दोनों स्थिति ही खराब मानी जाती है। अच्छा गुरु पर्वत किसको माना जाता है? जैसे थोड़ा उभार लिए हुआ हो और उसके ऊपर बहुत सारी रेखाएं नहीं बनी हो, तो वो गुरु पर्वत है, अच्छा माना जाता है। ये सबसे पहली कंडीशन है। अब मैं इसके आगे के आपको बताता हूं कि अगर गुरु पर्वत पे क्रॉस का चिन्ह, इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, तो ये अति शुभ श्रेणी के अंदर माना जाता है। यानी क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत के ऊपर बनने का मतलब है अच्छा वैवाहिक जीवन, अच्छी वैवाहिक स्थिति, अच्छा जीवन साथी मिलना। और क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पे बनना प्रेम विवाह का भी सूचक है। यानी ऐसे लोग हैं अपनी पसंद के जीवन साथी हैं वो चुनते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है, तो प्रेम विवाह का सूचक है, सूचना भी ये क्रॉस का चिन्ह देता है। साथ में पति और पत्नी के बीच में अच्छा प्रेम पूर्ण रिश्ता भी बताता है। दाम्पत्य जीवन है वो उनका अच्छा रहता है, मान सम्मान और आरामदायक जीवन ये क्रॉस का चिन्ह यहाँ गुरु पर्वत पे देता है। ये हो गई गुरु पर्वत की ऊपर बने क्रॉस चिन्ह का महत्व है। अगर यहां पे अगर वृत्त का चिन्ह बना है, यानी गोल चक्कर बना हुआ है गुरु पर्वत के ऊपर, बहुत कम लोगों के हाथों में देखने को मिलता है, लेकिन जिनके हाथों में ये बना हुआ है तो उनकी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं या जो भी उच्च अभिलाषाएं हैं, वो सारी की सारी पूरी हो जाती है। जैसे मान लो कि वो व्यक्ति चाहता है कि मेरी अरबों की संपत्ति हो, तो निश्चित तौर पे ये व्रत का चिन्ह है तो हो जाएगी। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा अधिकारी बनूं, तो निश्चित तौर पे अगर व्रत का चिन्ह है तो वो हो जाएगी। यानी उसकी कोई भी अधूरी इच्छा नहीं रहती है, यानी सभी इच्छाएं जो व्यक्ति वो चाहता है वो पूर्ण कर देता है, ये व्रत का चिन्ह। तो ये भी अति शुभ श्रेणी के अंदर आता है गुरु पर्वत पे बने व्रत का चिन्ह। अब बात करते हैं यहाँ पे बने जाल के बारे में। इस प्रकार से लोगों के गुरु पर्वत पे बहुत गहरा जाल बना हुआ होता है। ये जाल है इस पर्वत के महत्व को खत्म कर देता है, इसके सारी खूबियों को दबा देता है, इसके सारी जो शुभ स्थिति है उसको खराब कर देता है। तो जाल बनना यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाता। ये अपनी आयु के साथ साथ में धन हानि करवाता जाता है, यानी लोगों के द्वारा धोखा मिलना, लोगों के द्वारा पैसा ऐंठ लेना, या उनके पैसे फंस जाना, पैसे डूब जाना, या उनको स्वास्थ्य इश्यूज होना, हृदय से संबंधित, शुगर से संबंधित समस्या हो जाना, संतान को लेके वो ज्यादा चिंता में रहते हैं, या संतान सुख नहीं मिल पाना,
यानी कि किसी को अगर बेटा है तो बेटी की चाह पूर्ति नहीं होती है, अगर बेटियां हैं तो उसको बेटे की इच्छा है वो पूरी नहीं होती। तो ये यहाँ पे रेखा जाल बनना अति अशुभ श्रेणी के अंदर आता है गुरु पर्वत पे, ये ध्यान रखिएगा। अब है दो खड़ी रेखाएं, अगर इस प्रकार से ये जीवन रेखा से निकल रही है दो खड़ी रेखाएं, तो ये आपके संजीवन के अंदर संघर्ष करवाएगी, यानी कि संघर्ष के बाद सफलता देगी। सफलता तो देगी लेकिन संघर्ष करवाने के बाद में देगी। तो ये चार स्थिति आपके हाथों में, इनमें से कोई भी स्थिति आपकी बन रही है तो निश्चित तौर पे आपको ये फल मिलेंगे। अब मैं एक यूनिक चीज बताता हूं मैं आपको गुरु पर्वत पे। मान लीजिए गुरु पर्वत पे इस प्रकार से नक्षत्र चिन्ह बन रहा है और नक्षत्र चिन्ह से एक रेखा निकल के इस प्रकार गुरु पर्वत पे सूर्य पर्वत पे आ गई और यहां पे आके एक क्रॉस का चिन्ह बना दिया। यानी गुरु पर्वत पे बने नक्षत्र से रेखा निकल के सूर्य पर्वत पे आना और यहां पे आके क्रॉस का चिन्ह बना देने का मतलब है आपके जीवन को आपके दुश्मन है वो अस्त व्यस्त कर देगी, मान सम्मान की हानि करवाएंगे, धन की हानि करवाएंगे और आपके जीवन के अंदर उथल पुथल मचाएंगे आपके शत्रु, यानी शत्रुओं के द्वारा हानि का यह संकेत होता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अपनी पर्सनल हस्तरेखा दिखा के अपनी प्रेडिक्शन जाननी है या अपनी जन्म कुंडली जिसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस आपके पास है तो मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।